हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे से होंगे। बच्चों यहाँ पे जो आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। जी हाँ, क्लास 11th और आईआईटी जेईई के लिए ये क्वेश्चन जो आप सामने देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है और यहां से पता करना है एक्स की वैल्यू। ठीक है, कि एक्स की क्या वैल्यू होना चाहिए इस इनइक्वालिटी के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊंगा। आज के बाद आपको स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको पता होना चाहिए कि इनइक्वालिटी का जो सवाल होता है स्क्वायर रूट, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चों, उसका कुछ रूल होता है, कुछ रेगुलेशंस होता है जिनके थ्रू आपको सॉल्व करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, आपको यह देखना है कि इन दोनों वैल्यूज में बड़ा कौन है। यानी x प्लस 4 इज ग्रेटर देन आप टू रूट है 4 माइनस 4x स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये बड़ा है इससे। ठीक है, इसका मतलब इसकी वैल्यू जो होगी बच्चों कुछ केसेस में हमको मिलने वाली है। यानी कंडीशंस पहले हमें पता करनी होगी कि किस वैल्यू के लिए हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कहां तक सॉल्व कर सकते हैं, समझ में आ रहा ना। तो कंडीशंस ये कहता है कि ये सॉल्व कर भी सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, ये भी जानना जरूरी है। तो x प्लस 4 का मान ग्रेटर है इससे, तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है बच्चों ये तो 0 से बड़ी होने वाली है। ये तो कंप्लीटली आप समझ सकते हैं, क्योंकि अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ कंडीशंस पता कर रहे हैं। क्या पता कर रहे हैं? कंडीशंस। जी हाँ, तो एंड दूसरा क्या है बच्चों, दूसरी बात आप ये समझ लीजिए, अगर ये इससे बड़ा है और इसकी वैल्यू हमेशा फिर 0 से बड़ी होगी, तो रूट के अंदर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए बच्चों। क्या होनी चाहिए? वो पॉजिटिव होती है। 4 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है? 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हमेशा क्या करिए आप, 0 या 0 से बड़ा रखिए। आप कहेंगे 0 क्यों रखा? तो देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू इसलिए रखा ना बच्चों, 0 भी तो हो सकती है इसकी वैल्यू, या फिर 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो दोनों ही चीज यहाँ पे संभव है, पॉसिबल है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां से x की वैल्यू मिलेगा हमको -4, यानी x इज ग्रेटर देन -4। उसके बाद एंड वाला सॉल्व करेंगे तो हम इसके देख सकते हैं, यहां सबसे पहले इनइक्वालिटी के राइट में 0 है। जी हां, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन ये तो नेगेटिव है। तो हम बोथ साइड्स जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो इनइक्वालिटी का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो यहां पे जब माइनस से इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और 4 हमारा नेगेटिव हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा और 0 में माइनस का मल्टीप्लाई 0 ही रहेगा। अब आप इसके फैक्टर कर दीजिए बच्चों, तो ये लिख जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2 और लेस देन आर इक्वल टू क्या लिख जाएगा? 0। अब इसको नंबर लाइन पर प्लॉट कर दीजिए बच्चों, तो आप देख सकते हैं ये है हमारा -2, ये हमारा 2, यानी यहां से दो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, दोनों को नंबर लाइन पे लगा दीजिए। उसके बाद इसके जो राइट में 2 के राइट में जो है बच्चों हमेशा पॉजिटिव रखिए और इसके बाद अल्टरनेटिव साइन लगाइए, पॉजिटिव टू नेगेटिव टू पॉजिटिव। उसके बाद अब आप कहेंगे हम आंसर x के लिए कौन सा लिखेंगे, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर लेस देन की इनइक्वालिटी है तो आप नेगेटिव साइन वाले का आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव है -2 और 2 के बीच में, तो यानी x जो है वो किसके बीच होगा? -2। चूंकि बच्चों ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगने वाला है। अब आप कहेंगे क्लोज क्यों लगा रहे हैं, तो यहाँ इक्वल लगा हुआ है इसलिए लगाना पड़ेगा। -2 से लेकर 2 यहाँ पे भी क्लोज लगेगा। ओके, अच्छा ये आंसर नहीं है आपका, आंसर नहीं। अभी हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना शुरू नहीं किया, अभी तो हम कंडीशंस पता कर रहे हैं। कंडीशंस हमारा ये हो गया है कि x का वैल्यू जो है वो -2 और 2 एक ये आ रहा है। यहां से हमें पता करना है x ग्रेटर देन -4। अगर हम इन दोनों का एक कॉमन वैल्यू लें तो वो क्या होने वाला है, तो देखिए बच्चों ये नंबर लाइन है, x का मान -4 से बड़ा होने वाला है, यानी -4, और ये क्या है फिर यहाँ आएगा -2 और ये आएगा +2। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं बच्चों कि -4 से बड़ा, तो -4 से बड़ा यानी -4 को शामिल नहीं करना है, और -4 से बड़ा आपको कहां जाना है? इस साइड है। समझ में आ रहा है? एरो लगा दीजिए इधर साइड में। उसके बाद -4 को हमने देखिए शामिल भी नहीं किया है। उसके बाद यहां पे देख रहे हैं इसको और इसको शामिल कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, दूसरे से जोड़कर देखना चाहते हैं हम लोग कि इसके बीच में क्या चल रहा है, क्या मामला है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, घोटाला तो नहीं है। तो वही चीज हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो x का मान -2 और 2 के बीच में रहिए। तो -2 और 2 के बीच में बच्चों चूंकि -2 को शामिल किया है, 2 को शामिल किया है, आप देख सकते हैं। तो हमने इसको ले लिया बच्चों, यहां से लेकर यहां तक कनेक्ट कर दिया इससे। अब हमको यह समझना है
कि भाई x बिलोंग्स टू -2 और 2 के बीच में और ग्रेटर देन -4, यानी हमें कॉमन क्या मिल रहा है, हमको कॉमन बच्चों ये मिल रहा है। उम्मीद आपको समझ में आ गया है। यानी यहां पे जो x की कॉमन वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी -2 से 2 के बीच में रहने वाला है। x का मान किसके बीच में रहने वाला है, इसकी जो कंडीशन है, ये हमारी जो कंडीशन आई है, ये समझिए बच्चों, ये बहुत जरूरी है। ये हमारी कंडीशन आई है, ये हमारी क्या है, कंडीशन है। कंडीशन ये कहता है कि x का मान -2 और 2 के बीच में रहना चाहिए और इनको भी आप शामिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे आइए, अब इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां देख लेते हैं x + 4। अब हम सवाल को सॉल्व करेंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 4 - x²। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको स्क्वायर करना है, क्योंकि ये वैल्यू दोनों पॉजिटिव हो गई है बच्चों। आप देख सकते हैं इसका मान 0 से बड़ा है, ये वैल्यू भी 0 से बड़ा है, कहने का मतलब दोनों साइड पॉजिटिव है। देन यू कैन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो हम जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या लिख जाएगा, x + 4 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहां से रूट हट जाएगा बच्चों। अब आप कहोगे इनइक्वालिटी का साइन नहीं चेंज किया, तो बच्चों हमने आपको बताया ना, अगर दोनों साइड पॉजिटिव है तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या पाएंगे, x² + 16 प्लस का 8x इज ग्रेटर देन 16 माइनस का 4x²। उम्मीद आपको समझ में आ गया। तो 4x² को x² की तरफ लेके आएंगे तो क्या मिलेगा हमको, 5x²। अच्छा, 16 से बच्चों 16 कैंसिल हो जाएगा, -16 बोथ साइड्स करेंगे तो आपका 16 से 16 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 8x। क्या बचेगा, प्लस का 8x। उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद ग्रेटर देन, इधर तो कुछ नहीं बचा ना, इधर तो 0 बचा। क्या बचा, 0, तो हम यहां 0 लिख देंगे, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, वेरी गुड। अब यहां से क्या कॉमन हो रहा है, x कॉमन हो रहा है, तो x कॉमन करेंगे तो 5x प्लस क्या लिख जाएगा, 8, और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0। ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे वो क्या आएगा, एक बार x 0 आ जाएगा और दूसरा आएगा x -8/5। इसको नंबर लाइन पे डाल दीजिए। तो हम देख रहे हैं एक है -8/5 और दूसरा 0 है, तो 0 आपका यहां रहने वाला है, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। तो आप देख रहे हैं x का जो बिलोंग होगा आंसर, इसके लिए वो क्या है, ग्रेटर वाला पार्ट लेना है बच्चों। तो ग्रेटर वाला मतलब आप देख रहे हैं पॉजिटिव पार्ट, एक ये और एक ये। तो ये तो होता है -∞, इधर आप जाएंगे +∞। तो -∞ टू -8/5, क्योंकि इसको शामिल नहीं करना है और इसको भी शामिल नहीं करना है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो -8/5 ओपन इंटरवल यूनियन। अब दूसरा हमको क्या लिखना है, 0 से लेकर कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, और 0 को भी शामिल नहीं किया। अच्छा, ये चीज हमने यहां पे लिख लिया इसके अकॉर्डिंग। अब केस क्या कहता था, कंडीशन क्या कहती थी, देखिए एक कंडीशन ये है और जो हमने सवाल को सॉल्व किया वो ये है। तो कंडीशन को सॉल्व के साथ अटैच करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा कि x का जो मान है वो -2 और 2 के बीच में रहना चाहिए और देन ये वैल्यू भी होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम एक कॉमन आंसर लेते हैं, इसका जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो आप समझिए। तो x देखिए कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं यहाँ पे, -2 और 2 है, तो ये हो गया -∞। और आप देख सकते हैं -8/5 भी है, तो आप यहाँ पे पहले -2 लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे -8/5 और उसके बाद क्या है बच्चों, 0 भी है तो 0 आप लिख लीजिए यहाँ पे और उसके बाद आप 2 लिख लीजिए। इतनी बातें आप लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये सारे नंबर लाइन पर अपने डाल दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, x का मान -2 और 2 के बीच में रहना चाहिए। तो चलिए -2 और 2 के बीच में, ये है हमारा -2 और 2, तो इसको आपस में इस तरह से मिला दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है x का मान -∞ से लेकर -8/5 होना चाहिए। तो ये देखिए बच्चों, -∞ ये है, ठीक है, और कहां तक होना चाहिए, -8/5, इसको शामिल नहीं करना है, ये हो गया। ठीक है, -8/5, -∞ टू -8/5। अच्छा, दूसरा क्या, 0 to ∞ है बच्चों, वो देख लीजिए। तो 0 to ∞ आपका कहां है, 0 से ∞ जाना है, तो 0 से ∞ आपका ये है और आपको यहां जाना है, 0 से ∞। अच्छा, एक बात बताइए आप, अब आप देखिए कॉमन इसमें आंसर क्या मिल रहा है आपका, एक ये देखिए पोर्शन आपका कॉमन हो रहा है यहाँ पे, उम्मीद आपको समझ में आ रहा है, और ये देखिए इसको शामिल नहीं करना है। ठीक है, और एक पोर्शन ये आपका कॉमन आ रहा है। ठीक, तो आपका जो सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन जो आपको मिलेगा बच्चों, फाइनल सॉल्यूशन
कंडीशन को शामिल करते हुए आपका जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू, ठीक है, जो कॉमन पार्ट होगा वही आंसर लिखा जाएगा बच्चों। तो -2 क्या लिखेंगे, -2 को क्या शामिल करना है, यस शामिल करना है। तो आप यहां पे लिखिए -2, कॉमा लगाइए। -8/5 को शामिल नहीं करना है, -8/5 बच्चों ये माइनस लगा है, ठीक है, और ये यहां पे ओपन रहेगा, क्या रहेगा, ओपन। फिर आप यूनियन लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, आपको 0 से कहां जाना है, 2 पे, क्या 0 को शामिल करना है, नहीं 2 को शामिल करना है, यस, ठीक है। तो मुझे यहां लिखना होगा 0 को शामिल नहीं किया लेकिन 2 को शामिल कर लिया है। यही आपका फाइनल आंसर है और ये IIT JEE का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी का। उम्मीद है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये समझ में आ गया है। तो ये आपका आंसर है बच्चों, ये आपका क्या है, आंसर है। इस तरह से आपको ये सवाल लगाना चाहिए। सबसे पहले आप कंडीशंस पता करिए। इस तरह के सवाल जितने होते हैं ना बच्चों, देखिए ये सॉल्विंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कंडीशन है। जैसे ही कंडीशन मालूम पड़ेगी, कंडीशन क्यों लगाया जाता है, कंडीशन से ये पता करने की कोशिश करते हैं कि इसका लेफ्ट और राइट दोनों तरफ की वैल्यू पॉजिटिव है या फिर एक तरफ की पॉजिटिव और एक तरफ की नेगेटिव है। समझ में आ रहा है ना। तो यहां पे आप देख सकते हैं, तो ये वैल्यू दोनों तरफ की पॉजिटिव थी, इसलिए हमने स्क्वायर किया और उसको इस तरह से सॉल्व कर लिया, ठीक है।